मिलाकर के 720 प्रकार की रश्मियां होती हैं इस ब्रह्मांड, 720 प्रकार की। तो इनको ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में 720 प्रकार के तत्व कहा है कि 720 प्रकार के तत्व हैं ब्रह्मांड में। अब क्या होता है कि मनस तत्व में ये वेद मंत्र की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए वेद जो है, जो हम पुस्तक जो वेद है उसमें जो मंत्र हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण जो वेद पाठ करते हैं, सस्वर वेद पाठ, वो कॉस्मोलॉजिकल भाषा है। वेद की भाषा कॉस्मोलॉजिकल भाषा है। वेद कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। ये हम वैदिक रश्मि सिद्धांत के द्वारा ही ये दावा कर सकते हैं, अन्यथा वेद को क्या माना जाता है? हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक नहीं कहे संप्रदाय का ग्रंथ, हिंदुओं का मजहब है उसका ग्रंथ है। वेद हिंदुओं का नहीं है, वेद तो सृष्टि का ग्रंथ है। वेद सृष्टि की व्याख्या करता है। वेद मंत्र तो अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ये प्रकाश जो मेरे पास आ रहा है, यहां से फोटोन आ रहे हैं बल्ब से, उस फोटोन में 360 प्रकार के मंत्र सुनाई दे सकते हैं। सफेद है तो गायत्री मंत्र अवश्य होगा, तत्सवितुर्वरेण्यम में तो दूसरा होगा गायत्री मंत्र अवश्य होगा, लाल रंग है तो त्रिष्टुप अवश्य होगा, नीला प्रकाश है तो पंक्ति अवश्य होगा, गोरा रंग है तो जगती अवश्य होगा। आचार्य पिंगल हुए जिन्होंने छंद शास्त्र लिखा है, उसमें विभिन्न छंदों के रंग लिखे, गोत्र भी लिखे। गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोत्र जिससे हम पैदा हुए वो गोत्र कहलाता है। तो ये छंद किससे पैदा हो रहे हैं? ऋषि रश्मियां होती हैं ब्रह्मांड में, ऋषि रश्मियां, सूक्ष्म रश्मियां ऋषि होती हैं। ये प्राण अपान व्यान, ये भी ऋषि रश्मियां हैं। इनसे भी बहुत सारे मंत्र पैदा हो रहे हैं, मंत्रों की ध्वनियां पैदा हो रही हैं। और भी अलग अलग प्रकार की सैकड़ों ऋषि रश्मियां होती हैं ब्रह्मांड में, उनसे भी मंत्र पैदा होते हैं। जैसे मैं कह रहा था, लहर में लहर, लहर में लहर, लहर में लहर, इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन, स्पंदन हो रहा है। अब स्पंदन से फिर मनस तत्व में स्पंदन होता है, तब तक सारे मंत्र प्रकट हो जाते हैं। संसार की कोई भी भाषा ये दावा नहीं करती है कि उसकी भाषा सृष्टि की भाषा है। वो ये भी दावा नहीं करती है कि उस भाषा से पहले कोई भाषा नहीं थी। जो ग्रंथ कुरान लिखने से पहले अरबी भाषा थी, बाइबल की जो भाषा मूल भाषा, वो भाषा पहले थी, कुरान बाइबल बाद में है। लेकिन वेद की भाषा ये ईश्वर की भाषा है, ब्रह्मांड में पैदा होती है। ब्रह्मांड में होने वाले स्पंदन ही स्पंदन रूप में हमारी वेद भाषा है। इसलिए हम गौरवशाली हैं कि हम वेद को मानते हैं। यही सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म हिंदुओं के लिए नहीं है, हर मनुष्य के लिए है। वेद हर मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य जैसे जितने भी प्राणी कहीं भी ब्रह्मांड में हो, परग्रही प्राणी हो, हमारी तरह समझते हो, तो उन सब के लिए यही वेद है। वेद सृष्टि की व्याख्या करता है। जितने बल काम कर रहे हैं उनमें ये रश्मियां काम कर रही हैं। क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें लगभग 480 प्रकार की रश्मियां होती हैं। रश्मियां मतलब स्पंदन। स्पंदन कौन से? वेद मंत्रों के। कोई मंत्र हो सकते हैं, भू व स्व हो सकता है, ओम तो है ही सब जगह,